आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। शब्द वह ध्वनि है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। शब्द का अपना अर्थ होता है। भिन्न भिन्न वर्णों के संयोग से एक शब्द बनता है। परिभाषा: वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत शब्द में भ प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ 6 वर्ण हैं और फल शब्द में फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ 4 वर्ण हैं। परिभाषा: जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण: शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर: अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, चाय, कुर्सी आदि। निरर्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे वाणी, वाय, वोटी, भसक, खकल आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द: समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूरज के पर्यायवाची हैं सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर। विलोम शब्द: विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे झूठ, सच, पाप, पुण्य आदि। एकार्थक शब्द: जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे किताब, नेहा, मूर्ति आदि। अनेकार्थक शब्द: जिन शब्दों का अर्थ प्रयोग की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो जाता है, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अर्थ शब्द को प्रयोजन, मतलब, कारण व धन किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिन शब्दों को खंड में बांटने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल को क प्लस म प्लस ला, चोर च प्लस ओ प्लस र प्लस अ आदि। तो इन शब्दों को अगर हम ऐसे इस शब्द के ये विभिन्न खंड करते हैं तो इन वर्णों का अपना कोई ऐसे अर्थ प्रकट नहीं होता है। दूसरा है यौगिक शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड पर शब्द का अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से हो सकती है, जैसे संधि द्वारा। श्रम प्लस इक, श्रमिक। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रम का भी अपना एक अर्थ है, मतलब मेहनत, और इक का भी अर्थ है, मतलब एक। और इन दो वर्णों को, दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो बनता है श्रमिक। इस तरह से ये यौगिक शब्द है। इसी तरह से समास द्वारा, जैसे राज प्लस कुमार, राजकुमार। प्रत्यय के योग से, जैसे दिन प्लस ईश, दिनेश। उपसर्ग के योग से, जैसे अव प्लस गुण, अवगुण। योग रूढ़ शब्द: ऐसा शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर। पीतांबर का अर्थ है यहाँ पे भगवान कृष्ण से। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ है यहाँ पे शिव जी से। लंबा प्लस उदर, लंबोदर, यानी कि भगवान गणपति। वीणा प्लस पाणी, वीणापणी, यानी कि मां सरस्वती।
इसी तरह से शब्दों का अर्थ उत्पत्ति के आधार पर भी है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है समान अर्थ जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, शिक्षक, गुण, बालक आदि। पुष्प। तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का अर्थ उससे होने वाला या संस्कृत से होने वाला, अर्थात जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में स्वीकार हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही दही का संस्कृत में वास्तविक शब्द दधी है और हिंदी में इसको ध की जगह ह करके दही के रूप में लिया गया है। फेहरी, सींग, हाथी आदि। तत्सम और तद्भव शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। तत्सम शब्द है अंगुली और उसका तद्भव है उंगली। तत्सम है अग्नि, उसका तद्भव है आग। आम्र, आम। अश्रु, आंसू। अंधकार, अंधेरा। उष्ट्र, ऊंट। ग्रह, घर। गदर्भ, गधा। अर्थ, आधा। शीर, खीर। काष्ठ, काठ। कर्म, काम। दंत, दांत। दधी, दही। पृष्ठ, पीठ। सत्य, सच। इसी तरह कूप, कुआं। रात्रि, रात। मित्र, मीत। वधू, बहू। पुत्र, पूत। सर्प, सांप। देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्म लेने वाला, अर्थात जो शब्द हिंदी के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं में हिंदी में लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लकड़ी, शीशा, रोटी आदि। विदेशी या आगत शब्द। भारत में बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा। उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए। इन्हें आगत या आए हुए या विदेशी कहते हैं। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आज बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरबी के हैं औरत, अमीर, गाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आज बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरबी के हैं औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज, गुलाब, नमक, प्याज, जानवर, शादी, आईना, गर्दन आदि। अंग्रेजी शब्द हैं ट्रेन, फिल्म, रेडियो, कॉपी, स्टेशन, कैमरा, चॉकलेट, स्कूल, कंप्यूटर आदि। पुर्तगाली शब्द हैं आलू, गोभी, तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा, चाबी आदि। तुर्की शब्द हैं लाश, कुली, चमचा, बेगम आदि। फ्रांसीसी शब्द है अंग्रेज, कूपन, कारतूस आदि। इनके अतिरिक्त चीनी, जापानी आदि अन्य भाषाओं के भी अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। वर्षगांठ। वर्ष
संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का। रेल यात्रा में रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्रा संस्कृत का। घड़ी साज में घड़ी हिंदी का शब्द है और साज अरबी का। सजावट कक्ष में सजावट हिंदी का शब्द है और कक्ष संस्कृत का। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये चारों विकारी शब्द हैं। जैसे ये चारों शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हैं सतीश, मेरठ, सेब आदि। सर्वनाम है मैं, वह, वे, हम, हमारा आदि। विशेषण शब्द हैं अच्छा, अच्छे, खट्टा, खट्टे आदि। क्रिया शब्द हैं जाता है, जाती है, जाते हैं आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण भी अपना रूप नहीं बदलते। अर्थात ऐसे शब्द जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये चारों अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में है तेज तेज, थोड़ा थोड़ा। समुच्चय बोधक है और, कि, परंतु, तो, या। संबंध बोधक है के पास, के बिना, के साथ, में, से। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, वाह, शाबाश, ओह।